सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है ना। विभिन्न स्वरों के अलग अलग चिन्ह भी होते हैं। इन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। इन चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था, है ना, और 5 भी करवा दिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है कि नीचे प्रश्न आपको दिए गए हैं, आपको सही उत्तर पे सही का निशान लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्यंजनों को किसकी सहायता से बोला जाता है, ठीक है। व्यंजनों को किसकी सहायता से बोला जाता है? तो आपको याद होगा बच्चों, व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है ना। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। मात्रा किसे कहते हैं? क्या याद है आपको मात्रा किसे कहते हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर याद होगा बच्चों। स्वरों के चिन्ह को मात्रा कहते हैं, है ना। स्वरों के चिन्ह जो व्यंजनों के साथ लगाए जाते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। तो मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के चिन्ह। व्यंजनों के चिन्ह को मात्रा कहते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षऊ की मात्रा, ठीक है। हर्षऊ की मात्रा कौन सी है बताइए। तो बच्चों आपको पता है ये हर्षऊ की मात्रा है, ठीक है। आगे है औ की मात्रा। औ की मात्रा कौन सी है? तो सोचिए और बताइए, क्या ये औ की मात्रा है? नहीं, ये तो ओ की मात्रा है। ये किसकी मात्रा है? यही तो है औ की मात्रा। इसमें सही का चिन्ह, ठीक है। ऐ की मात्रा, तो बच्चों ऐ की मात्रा कौन सी है? ये है ना ऐ की मात्रा, तो इसमें सही का चिन्ह लगाइएगा, ठीक है। ऐ की मात्रा। आगे बढ़ते हैं। किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? यानी आपको सोचना है और बताना है कि किस स्वर की मात्रा नहीं होती है। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था, याद कीजिए। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है ना। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोचो और करो। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप सोच विचार के अपने मन से लिखेंगे। मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लिखा है, आप इससे मदद ले सकते हैं। देखिए प्रश्न है, अपने 5 मित्रों के नाम लिखें। यानी आपको अपने 5 दोस्तों के नाम लिखने हैं, ठीक है, जिनके नाम में मात्राओं का प्रयोग किया गया है, यानी जिनके नाम में कोई ना कोई मात्रा लगी हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है सुनीता, है ना। यहाँ पे आ की मात्रा है, दीर्घीकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सोचना है अपने दोस्तों के नाम जिनके नाम में मात्राओं का प्रयोग किया गया हो, ठीक है बच्चों। तो आप लिख सकते हैं मोहन, है ना, ओ की मात्रा, रमेश ए की मात्रा, गीता दीर्घीकार, है ना, आकार, रौनक औ की मात्रा, रहीम में दीर्घीकार की मात्रा। तो इस प्रकार से आप अपने 5 दोस्तों का नाम लिखिए जिसके नाम में, जिनके नाम में मात्राओं का प्रयोग किया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आप लोग कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्णों का मेल शब्दों का खेल। वर्णों का मेल ही तो है जिससे कई तरह के शब्द बनते हैं। तो शीर्षक बड़ा ही अच्छा है, वर्णों का मेल शब्दों का खेल। तो चलिए इस खेल को हम भी खेलते हैं। देखिए यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है ना, वृत्त बना हुआ है जिसको हम लोग सर्कल कहते हैं। वृत्त के अंदर लिखा हुआ है ली, है ना, और ली लिखा हुआ है, और साथ ही क्या है ना कि यहाँ पे इस तरह से एरो बना हुआ है और एक एक अक्षर लिखा हुआ है। सब में आकार की मात्रा है ना, आप देख रहे हैं सब में। तो आपको इससे शब्द बनाना है, ठीक है। तो सोचिए क्या शब्द बनेगा। देखिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। माँ, लौ दीर्घीकार, क्या बन गया बच्चों? माली। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे माली, है ना, माली। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे है वो आकार ली, तो क्या बन जाएगा? बाली, है ना। बाली को कान में पहना जाता है, लड़कियाँ पहनती हैं, बाली। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। आगे है बच्चों पा, और ये हो गया ली, पाली, है ना। देखते हैं आगे कौन सा शब्द बनेगा। फिर देखिए ला, और इसमें ली लगा दिए तो क्या बन जाएगा? लाली, है ना। वा में ली लगा देंगे तो वाली, है ना। का में ली लगा देंगे तो काली, खा में ली लगा देंगे तो खाली, है ना। गा में ली लगा देंगे तो गाली, तो इसके सामने आप लिखते जाएंगे। जा में ली लगा देंगे तो जाली। बहुत आसान है ना। मज़ा आ रहा है आप लोगों को? चलिए, टा में ली लगा देंगे तो टाली, डा में ली लगा देंगे तो डाली, है ना। और ता में अगर ली लगा दें तो ताली। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसको आप इसके सामने लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो वर्णों का मेल, शब्दों का खेल था, इसमें बड़ा मज़ा आया होगा। ठीक है, तो आज जो मैंने पढ़ाया है उसे अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और मन से पढ़िए। धन्यवाद।